कि हमारा कोसेट। कोसेट क्या होता है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जी क्या है, हमारे ग्रुप है, और एच क्या है, उसका सब ग्रुप है। देन एक एलिमेंट ए के अंदर, एक जो हमारा जी है ग्रुप, उसके अंदर से एक एलिमेंट लेंगे ए। देन हमारा कोसेट क्या होता है, दो होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट क्या होता है, जो हमने ये एलिमेंट लिया है ग्रुप जी का, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई सब ग्रुप के लेफ्ट साइड में कर दे तो लेफ्ट कोसेट, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते वो राइट कोसेट। तो हमने जो एच है क्या है हमारा सब ग्रुप, इसके लेफ्ट साइड ए की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बन गया हमारा लेफ्ट कोसेट। एच के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दी ए की जो एलिमेंट लिया है हमने ग्रुप जी का, तो हमारा क्या बन गया, राइट कोसेट बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा कि कोसेट क्या होता है और लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमारा क्या होता है। फॉर एडिशन के लिए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, इसी तरीके से एडिशन के लिए अगर हम जो हमारा सब ग्रुप है उसके लेफ्ट में ऐड कर देते हैं एलिमेंट्स को, ए को, जो हमने ग्रुप जी का, तो लेफ्ट को सेट हो गया, अदरवाइज वो राइट को सेट हो गया अगर हमने राइट की तरफ उसको ऐड कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि कोसेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हमारे आता है लेग्रेंजे थ्योरम। लेग्रेंजे थ्योरम हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2019, 2009, 2011, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 यानी काफी टाइम पूछा गया है और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो लेग्रेंजे थ्योरम होती क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। लेग्रेंजे थ्योरम ये कहते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप है, जो भी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, यानी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करा, ग्रुप के ऑर्डर को। सब ग्रुप का ऑर्डर, अगर आप ग्रुप का ऑर्डर एन मान ले और सब ग्रुप का ऑर्डर एम मान ले, तो एन अपॉन एम आपको प्रूफ करके दिखाना है। तब हम देखेंगे इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे। प्रूफ के लिए क्या होता है, आपको स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक जी जो आपका एक क्या है फाइनाइट ग्रुप है, जिसका ऑर्डर क्या हमने माना एन, एन ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट होंगे, और उसका ऑर्डर क्या है एन। तो एलिमेंट क्या मान लिया हमने, A1, A2 डैश 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 AN। इसी तरीके से जी का एक सब ग्रुप है जो कि है एच, एच क्या है इसका सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया एम। इसके अंदर क्या होंगे हमारे एम एलिमेंट होंगे, H1, H2 डैश 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 HM। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट डिवाइड करा है ग्रुप के ऑर्डर को, यानी एन अपॉन एम हमें प्रूफ करना है। हम हमने क्या लिया, ग्रुप के अंदर से एक एलिमेंट ले लिया है, ग्रुप के अंदर जो जी है ग्रुप, इसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया A1, और सब ग्रुप हमारा ऐसी है। अब सब ग्रुप के साथ हम क्या बनाएंगे, उसका राइट को सेट बनाएंगे। राइट को सेट का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आपने ग्रुप का लिया है उस क्या कर आप क्या कर रहे हैं, राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जा रहा है, राइट को सेट। H A1 इक्वल टू H1 A1 H2 A1 डैश 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 HM A1। इसका मतलब A1 के आपने राइट साइड मल्टीप्लाई कर दी तो राइट को सेट बन गया। अब हमने यहाँ एक कंक्लूजन माना, यानी एक हमने माना है कि अगर हम दो जो हमारा सब ग्रुप है इसके अंदर से अगर हम दो एलिमेंट ले लें, जिसको हम बोल रहे हैं HIA इक्वल टू HJA, ए तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने A1 की मल्टीप्लाई कर दी, A1 मान ले या A मान ले। अगर A1 से A1 हम कैंसिल कर दें तो इसका मतलब क्या है, HI इक्वल टू HJ। इसका मतलब क्या है कि जो सब ग्रुप के जो दो एलिमेंट है वो सेम है। अगर दो एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब कभी भी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारा कभी भी एम नहीं हो सकता। कि यही तो कह रहा है, एम कब होगा, जब उसके एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। बट ये क्या कह रहा है, अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो सब ग्रुप के जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ऑर्डर एम नहीं होगा। तो ये चीज पॉसिबल हमेशा हमारी नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको पहले दिखाना होगा राइट को सेट की बनाकर कि ये हमारे ऑर्डर ऑफ एच कभी भी एम नहीं हो सकता इससे। तो इसलिए हम मानते हैं कि कभी भी चीज पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम तो मान के चले कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, एम होगा, तो वो चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, ईच राइट को सेट ऑफ एच इन जी हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कोसेट है उसके अंदर कितने एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। वो चीज हमने चेक कर ली कि कोई भी एलिमेंट नहीं सेम नहीं है। अब हमें क्या सपोज करना है कि हमारे के डिस्टिंक्ट कोसेट बनाने हैं, हमें राइट कोसेट ही बनाने, बट कितने बनाने, के डिस्टिंक्ट बनाने। तो आप बनाओ HA1 इक्वल टू H1A1, फिर HA2 की मल्टीप्लाई कर दी, देन आपने A3 की, देन डैश 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 कितना बना, आपने HAK तक बना लिया, क्योंकि हमें कितने एलिमेंट चाहिए, के डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। अब वी नो दैट यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इज इक्वल टू द ग्रुप। जब आप यूनियन करोगे लेफ्ट कोसेट का और राइट कोसेट का, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, हमेशा में क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो वही बस यही थी, वही आपको अप्लाई करना है यहाँ।
कि हमने लेफ्ट को सेट का जब हमने यूनियन करा तो वो हमारा क्या बना दिया, ग्रुप जी बना दिया। और H1 A1 यूनियन H2 A2 यूनियन H ए के तक हमने राइट का राइट साइड यूनियन कर लिया, लेफ्ट का लेफ्ट साइड यूनियन कर लिया। देन हम क्या करेंगे, दोनों का ऑर्डर ले लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 डैश 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 ऑर्डर ऑफ ए के। ऑर्डर ऑफ H हमने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या माना था, n। तो ऑर्डर ऑफ जी की जगह हम क्या रख देंगे, n। और ऑर्डर ऑफ H क्या माना था हमने, m। और ये कितने हैं, k हैं, तो m की। अब k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, n/m। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यानी n/m। और हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। आई होप आपको क्लियर होगा कि लैग्रेंज थ्योरम का हमें प्रूफ किस तरीके से करना है। आपको यहाँ कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि हाँ यहाँ ये स्टेप्स है, ठीक है।